प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? तो शिवाजी के राज्य प्रबंध में शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के राज्य प्रधान में सहायता करती है और शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर्ड एक्ट द्वारा 1833 ईस्वी में जो भारत का गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तब लॉर्ड क्लाइवा जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति जो थी सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई। 1857 की क्रांति जो थी सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सीधी सी बात है, बिरसा मुंडा। तो इसका हो जाएगा आंसर, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो एस राधा कृष्णन। इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी रहे और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा राजगीर। राजगीर जो शहर है बिहार में वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार के सीवान
जिला के जीरादेई नामक गांव से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले से थे? सिवान। कौन गांव? जीरादेई नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन भी शुरू किया था। बिहार के डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। इन्होंने बंग भंग कानून का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। इनके साथ कौन थे? और डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, और इन्होंने मिलके बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम जो थे बिहार का प्रथम राज्यपाल बने थे स्वतंत्रता के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इनमें से जो है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में से निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी कोयला क्षेत्र नहीं है? इसमें होगा रूड घाटी। रूड घाटी जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस शहर कहा जाता है। रूस में उत्तर का वेनिस शहर किसे कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में पीरिन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस जो है यूरोप के पीरिन पर्वत श्रृंखला को दो देशों को अलग करती है, स्पेन और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ जो है किस क्षेत्र में बहती है? लाहौर में जो है, भारत के लाहौर में
चंद्रा और भागा नदियाँ बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भाड़-मौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है भाड़-मौर जनजातीय क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुछ और जातियों का नाम हम बताते हैं। गड्डी जाति जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कनोरा जाति, लाहौली जाति, ये भरमौर तो बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कहलाता है? तो राजस्थान जो है तांबे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लीधर नदी के किनारे जो है कश्मीर में पहलगाम बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ये में हॉलिकर जो है जाति राजस्थान की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में जो 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है बिहार में उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला जो है मधुबनी और दरभंगा जो है मछली उत्पादन में सबसे आगे है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालों में कौन सी है? उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालों की कौन सी, निम्नलिखित में से कौन जो है दाल जो शीर्ष श्रेणी पर आता है उत्पादन में? इसमें हो जाएगा मूंग और मसूर जो है बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो पश्चिम चंपारण में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक नहर पाया जाता है? तो रोहतास जो है, बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है। अगला क्वेश्चन है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और मधेपुरा में जो है, एक मिनट देख लेते हैं इसको। नहीं, किशनगंज और सहरसा में जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर था, किशनगंज और सहरसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की बैठक के बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था उनको। इस सभा में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। यानी इस सभा में जो संविधान सभा लगाया गया था उसमें मुस्लिम लीग जो था इसको बहिष्कार किया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में इनमें से संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार जो है धन विधेयक परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका हम आंसर के तौर पर कुछ परिभाषा देते हैं। संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में से एक धन विधेयक अनुच्छेद 110 है। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमयन से संबंधित प्रावधान होते हैं। एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में
सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए, हम इसमें आपको बताते हैं। राष्ट्रीय दल का मान्यता पाने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट हासिल किया हो और कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल किए हो, वो भारत के किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के सभी वित्तीय लेन देनों का निरस्त करना।